नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस क्लासेज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस संसार में कई प्रकार के पदार्थ होते हैं और उन पदार्थों में से हम बात कर रहे हैं प्रकाश स्रोत के आधार पे। प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है? मतलब जहां से प्रकाश निकलते हैं या प्रकाश निकलता है या प्रकाश के कारण से कार्य करता है। तो प्रकाश स्रोत के आधार पे कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिनसे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है और कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जो प्रकाश के कारण दिखते हैं। उसमें से प्रकाश निकलता नहीं है, बल्कि वो प्रकाश को लेता है और रिफ्लेक्ट करता है और जिस कारण से हमारी आंख के रेटिना पे जाकर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो एक तो वह पदार्थ जो स्वयं उससे प्रकाश उत्सर्जित हुआ और उसे उत्सर्जित करने की उसमें क्षमता होती है। दूसरी वह जो प्रकाश के कारण से दिखता है और तीसरी वह वस्तुएं जो प्रकाश के गमन के कारण, यानी प्रकाश उस वस्तु को आर पार कर जाता है, उसको एक छोर से दूसरे छोर की ओर चला जाता है। तो ये तीन वस्तुएं हो गए। इसके बाद कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिसको प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है, मतलब एक छोर से दूसरी छोर नहीं जा पाता है। और कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिन्हें प्रकाश आंशिक रूप से गमन करता है। तो हम इन सभी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश स्रोत के आधार पे वस्तुएं कितनी प्रकार की हुई और उन सभी प्रकारों को अभी हम उसके साथ के साथ साझेदारी करने वाले हैं। एक एक चीज को देखेंगे बेहतर तरीके से। एक छोटा सा वीडियो होगा और इस वीडियो को आपको निश्चित तौर से अंत तक ले देख लेनी चाहिए ताकि आप इसको पूरे क्लियर कर पाइएगा क्या प्रकाश स्रोत के आधार पे भी वस्तु उपग्रह है या नहीं। जैसे तो आप विद्युतीय गुण के आधार पे वस्तु के प्रकार जानते होंगे, चुंबकीय गुण के आधार पे जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम प्रकाश स्रोत के आधार पे वस्तु को बता रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप प्रकाश स्रोत से संबंधित चीजों को आप समझ सकें। तो आइए चीजों को समझते हैं, जानते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि प्रकाश स्रोत के आधार पे जो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं पांच है। प्रकाश स्रोत के आधार पे ये वस्तुएं पांच है, आपके सामने दिख रहा है। एक दीप्त, जाना को आप प्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं। दूसरा क्या, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु है। तीसरा कौन, पारदर्शी। और चौथा अल्प पारदर्शी। और पांचवा अपारदर्शी। आपको बता देना चाहते हैं कि पारदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं और उन वस्तुओं में प्रकाश उत्सर्जन की क्षमता होती है, उनको दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरी ये कि वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है बल्कि वो प्रकाश के कारण दिखते हैं, उन वस्तुओं को अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फिर पारदर्शी। अब पार का मतलब होता है आर पार गमन कर जाना। दर्शी मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं, मतलब उसकी गमन कर सकता है। ठीक है। उसके बाद अपारदर्शी, जिसमें आंशिक रूप से प्रकाश गमन करता है। अपारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश गमन ही ना करे। इन तमाम चीजों को हम सब चित्रात्मक तरीके से समझेंगे एक एक करके। जैसे यहाँ आपके सामने लिमिनस आ गया, ये है प्रदीप्त या दीप्त वस्तु है। सूर्य से प्रकाश निकलती है, सूर्य क्या है, दीप्त वस्तु है। बल्ब, यहां से प्रकाश उत्सर्जित होती है, क्या होगा, दीप्त वस्तु है। देख रहे हैं, मोमबत्ती, यहां से प्रकाश उत्सर्जित होती है, क्या होगा, दीप्त वस्तु है। और इसके बाद लालटेन, यहां से भी प्रकाश निकलता है, दीप्त वस्तु है। आग जलता है ना, यहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है ना, तो दीप्त वस्तु है। तो वो तमाम वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उन वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज क्लियर रूप से समझ में आया होगा। अब वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं बल्कि वो प्रकाश के कारण दिखते हैं। अब ये जो है बुझा हुआ बल्ब, ये क्या, इसमें से प्रकाश नहीं निकल रहा है, ये अदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है। ये बैटरी हो गया, अदीप्त वस्तुएं। ये धागा, अदीप्त वस्तुएं। कांच के छड़, अदीप्त वस्तुएं। ये पेन, अदीप्त वस्तुएं। ये जो है वांडी ग्राफ जनित, अदीप्त वस्तुएं। ये एस्ट्रोलॉब है, वो अदीप्त वस्तुएं। ये कोई प्याला, कोई थैला, कोई प्याला, कोई थाली वगैरह है, तो ये कैसी वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है बल्कि वो प्रकाश के कारण से दिखते हैं। ठीक है। ऐसे वस्तु कहते हैं अदीप्त वस्तुएं।
उम्मीद करते हैं ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अब वैसे वस्तुओं का जिक्र करने जा रहे हैं जिसके आर पार गमन कर सकता है प्रकाश, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडीज। ट्रांसपेरेंट बॉडीज है ना। तो जैसे कांच, कांच के आर पार आप देख सकते हैं और कांच के आर पार प्रकाश गमन कर जाता है। ये लेंस है ना, इसके आर पार गमन करता है। यहाँ जाली टाइप का है ना। फिर से ये देखिए कांच का टुकड़ा है ना, ये कांच का सिली है, ये कोई वॉक्स वगैरह है प्लास्टिक का है ना। कुछ प्लास्टिक ऐसे थे जिसके आर पार आप देख सकते हैं है ना। मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन का स्क्रीन गार्ड वगैरह जो होता है वो क्या होता है, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है क्या, एक बच्चा है, ये जो है झुनझुन, ये क्या किया है, लेंस है इसके पास है ना। ये लेंस के माध्यम से देख रहा है, इसके आर पार प्रकाश गमन कर रहा है, मतलब बाहर से जो प्रकाश आ रही है वो अंदर जा रहा है, रेटिना पे पड़ रहा है ना। यहाँ देखिए ये जो है ये क्या है, माइक्रोस्कोप है ना। और वो भी कौन सा, सिंपल माइक्रोस्कोप, जो छोटे छोटे वस्तुओं को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है ना। फिर यहाँ देखिए यह कांच का ये ग्लास, फिर ये यहाँ लेंस की हम बात कर रहे हैं, लेंस की बात कर रहे हैं, बात समझ रहे। तो लेंस की बात करें, लेंस भी क्या होगा, हाँ ट्रांसपेरेंट होगा ना, हाँ ट्रांसपेरेंट होगा। चलिए अब बात आ रही है अपारदर्शी वस्तुएं, वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश गमन ही नहीं करता, आर पार ही नहीं करता है। जैसे मकान हो गया, आप यहाँ पे खड़े होकर देखिए, उससे आपको पीछे का भाग नहीं दिखेगा या पीछे वाले आगे नहीं दिखेंगे है ना, प्रकाश इसके आर पार नहीं कर पाएगा। तो ऐसी वस्तुएं क्या होंगे, ऐसी वस्तुओं को एक्यू बॉडीज कहते हैं है ना। ये देखिए ये दरवाजा हो गया, ये प्रकाश इधर रिटर्न होकर इधर आ रहा है, दरवाजा का आर पार नहीं कर रहा है ना, बात समझ रहा है ना। ये ऐसे थैला सॉरी थाली जो हो गया, इसके आर पार भी नहीं प्रकाश करेगा गमन है ना। कोई दर्पण वगैरह ले लेते हैं, उससे प्रकाश आर पार नहीं करेगा, भूख है आर पार नहीं करेगा, बात समझ रहे। तो ये होगा अपारदर्शी वस्तु है। अब कुछ ऐसी वस्तुओं की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट बॉडी। और ट्रांसलूसेंट बॉडी क्या होता है, वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गमन करते हैं, पूरे नहीं। अब देखिए जो घिसा हुआ कांच हो जाए, घिसा हुआ कांच है ना, कोई कांच का टुकड़ा है और उसको आप रगड़ देते हैं, बालू वगैरह पर गिट्टी वगैरह पर घिस जाता है, उसको उठा के ऐसे देखिए, आधा आपको प्रकाश, आधा वस्तुएं दिखेंगी आधा नहीं दिखेंगी, आंशिक रूप से दिखता है। आग झिलमिलाता है, वस्तुएं आंशिक रूप से दिखता है ना। फिर से कागज का कोई टुकड़ा ले लीजिए, कागज का टुकड़ा, उसके ऊपर तेल वगैरह गिर जाता है, तो आर पार की वस्तुएं आंशिक रूप से दिखती है और आंशिक रूप से नहीं दिखती, आधा दिखती है ना। घिसा हुआ कांच वगैरह, ये तमाम जो होंगे ना, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, तो ये हो गया ट्रांसलूसेंट का। तो ये रहा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम सब समझ लें प्रकाश स्रोत के आधार पे वस्तुएं कितनी प्रकार की, 5। एक है आपका कौन सा, एक दीप्त या जिसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा है अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं, तीसरा है पारदर्शी, चौथा है अल्पपारदर्शी और पांचवा है अपारदर्शी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरे चीज क्लियर हुए होंगे। सो लाइक और सेशन को शेयर जरूर कर दें ताकि और भी विद्यार्थी और लोग भी इन चीजों को देखें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो में है ना, तब तक अपना ख्याल रखें।